अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ये नेट फैब्रिक है और इससे आपको बहुत ही प्यारी जो 3 से 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाना से तो इसके लिए हम सबसे पहले स्कर्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने ये नेट फैब्रिक लिया है और ये इसकी जो वेट है वो है हमारे पास 42 इंचज़। तो ये बॉटम की विड्थ आप अपने फैब्रिक के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और लेंथ हम लेंगे 17 इंचज़। ये फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड अलग है। अब हम इसके इनर के लिए फैब्रिक लेंगे। तो ये 2 मैंने सिल्क के पीस लिए हैं। इनकी लंबाई है 15 इंच 15.5 इंचज़ और इनकी जो विड्थ है वो है 36 इंचज़। तो इसकी विड्थ भी आप अपने फैब्रिक के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बॉडीज़ के लिए फ़ैब्रिक लेंगे। तो उसके लिए ये 2 पीस मैंने कट कर दिए हैं। तो इनकी जो लेंथ विड्थ है वो है मेरे पास 16 इंचज़ और इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास 10 इंचज़। तो इन दोनों पीसेस को अच्छी तरह एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इनके ओपन वाले साइड एक साइड रखेंगे और इनके बंद वाले साइड एक तरफ रख देंगे। तो इस तरह रख देंगे और सबसे पहले हम इसका शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर है हमारे पास 5 इंचज़ और इसका आर्म होल भी हम 5 इंचज़ लेंगे। तो 5 इंचज़ शोल्डर और 5 इंचज़ आर्म होल लेने के बाद अब हम चेस्ट मेजर करेंगे। तो चेस्ट है हमारे पास 14 इंचज़, उसका हाफ है 7 इंचज़। तो चेस्ट पे मार्क करने के बाद 1 इंचज़ हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रखेंगे और वेस्ट है हमारे पास 12 इंचज़, उसका हाफ है 6 इंचज़। तो चेस्ट और वेस्ट के दोनों मार्क को हम अच्छी तरह से मिला देंगे और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उन निशानों को भी आपस में अच्छी तरह मिला देंगे और 1 इंच हम राउंड शेप के लिए हम ड्रॉ करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ हमने मार्जिन के लिए मार्क किया है वहीं से हम इसको कट करेंगे और इसकी आर्म होल से जहाँ से हमने राउंड शेप ड्रॉ की है वहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और आधा इंच हम यहाँ ऊपर से शोल्डर से इसकी तिरछी कटिंग क्रॉस कटिंग हम कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट साइड पे तकरीबन आधा इंच के करीब डीप कटिंग करेंगे आर्म होल की। ये कटिंग सिर्फ फ्रंट साइड की होगी, बैक साइड आर्म होल की नहीं होगी। तो हम आधा इंच के करीब तकरीबन डीप कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो होगी कंप्लीट। अब हमारे पास जो नेट फैब्रिक है हम उसको इसके ऊपर रखते हुए इन मार्क जो सिल्क फैब्रिक है उसके साथ साथ बिल्कुल सिंपली हम इसको कट कर देंगे। तो इसी तरह हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे जो नेट फैब्रिक को ऊपर रखते हुए। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अगेन रख लेंगे ऊपर नीचे और जो हमने मार्क फ्रंट साइड लगाए थे वो हम बैक साइड भी लगा देंगे ताकि दोनों तरफ हमारे मार्क सेम हो, हमारी स्टिचिंग आसानी से हो जाए। अब हम नेकलाइन के लिए मार्क करेंगे। तो नेकलाइन हम 2 इंचज़ हम इसकी विड्थ लेंगे और 2.5 इंच हम फ्रंट नेकलाइन की लेंथ लेंगे और हम इसको भी हम 1 इंच मार्क करके इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी राउंड नेक होगी। और अब हम बैक साइड की नेकलाइन पे मार्क करेंगे तो वो भी उसकी विड्थ भी हम 2 इंचज़ लेंगे और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 इंचज़ डीप रख के और उसको भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और तकरीबन 2 इंच पर हम कट के लिए मैं निशान लगाऊंगी, लेकिन हम इस कट की जो कटिंग है वो हम स्टिचिंग के दौरान करेंगे, अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट जो नेक है लाइन है उसको कट कर लेंगे और फिर बैक नेक लाइन को हम कट कर लेंगे, लेकिन बटन पट्टी के लिए जो मार्क किया था उसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब हम एक और इनर के लिए एक और फैब्रिक लेंगे
जिसको हम जो सिल्क फैब्रिक है उसको साथ रखते हुए साथ साथ बिल्कुल इजीली कट कर देंगे। इस तरह हम बैक पार्ट को भी रख देंगे और बैक पार्ट की भी हम जो एक और एक्स्ट्रा इनर हम कट कर देंगे। तो इस तरह हमारे इनर्स की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है नेट का, तो उसकी जो विड्थ है वो है हमारे पास 13 इंचेस और जो लेंथ है वो है हमारे पास 6 इंचेस। तो ये दोनों स्लीव्स के फैब्रिक को हम ऊपर नीचे रख देंगे, ओपन साइड एक तरफ और बंद वाली साइड दूसरी तरफ। सबसे पहले हम शोल्डर्स ऊपर स्लीव्स को हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे फॉर राउंड शेप, और उसका जो स्लीव्स का बॉटम है वो हम लेंगे 5 इंचेस। तो इसको हम 4 इंच जब हम स्टिच करेंगे तो 4 इंचेस स्टिच करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह हम राउंड शेप पे भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम जो हमने स्कर्ट के लिए फैब्रिक लिया था सिल्क का, तो उसको हम इस तरह से प्लेट डाउन कर लेंगे। सिंपली हम 1 इंच की प्लेट्स डालेंगे और उन सब का रुख एक तरफ रखते हुए, तो इस तरह से हम प्लेट्स 1 इंच की डाल के तो उसको हम स्टिच कर लेंगे और इनकी जो विड्थ होगी वो हमारे वेस्ट के मुताबिक होगी। तो इस तरह से मैंने इन सब जो इसको प्लेट डाउन कर दिया था सिंपली 1 इंच की, और इसको मैंने बॉटम से भी फोल्ड कर दिया है दोनों फैब्रिक को, फ्रंट एंड बैक दोनों को, और इसको भी मैंने बॉटम से फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें आप, इसकी जो विड्थ है वो है हमारे वेस्ट के मुताबिक दोनों पार्ट्स की। अब जो हमारे पास नेट फैब्रिक है उसके लिए हम निडल में थ्रेड डालेंगे और उसको नोट लगा लेंगे और सिंपली हम अप एंड डाउन उसको स्टिच करते हुए जाएंगे। तो एंड तक हम जैसे स्टिच कर लेंगे तो फिर हम थ्रेड को एक तरफ से पुल करेंगे तो वो बहुत अच्छी गैदर्स हमारे पास बन जाएंगी। तो ये देखें आप, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जितनी मुझे गैदर्स चाहिए उतनी गैदर्स लेके मैं आगे जो मेरा थ्रेड है उसको नोट लगा दूंगी, ताकि हमारी जो जितनी गैदर्स हैं, ये देखें यहाँ से मैंने नोट लगा दिया है। जितनी हमें वेस्ट जितनी विड्थ चाहिए थी, जितनी गैदर्स चाहिए थी उतनी लेने के बाद, तो ये देखें अब मैंने थ्रेड को नोट लगा दिया है तो ये गैदर्स अपनी जगह टिकी रहेंगी। तो इसी तरह हम अब बैक साइड के जो फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरह थ्रेड और निडल की मदद से अप एंड डाउन जो है हम इसको करेंगे, गैदर्स डाल देंगे और फिर हम वन साइड से इसकी थ्रेड को पुल करेंगे तो ये बहुत अच्छी गैदर्स बन जाएंगी हमारे पास। और फिर हम उसको बराबर करते हुए अपने जो थ्रेड है उसको नोट लगा देंगे जितनी हमें वेस्ट चाहिए वो लेने के बाद, तो इस तरह से ये अपनी जगह टिक जाएंगी। अब हम एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिस पर हम अपने कैन को अटैच करेंगे। तो इसकी विड्थ मैंने ली है 15 इंचेस और लेंथ 15 इंचेस ली है और इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 24 इंचेस। तो विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से अपने फैब्रिक के मुताबिक ले सकते हैं। और ये कैन की जो लेंथ है वो है 10 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो है हमारे पास 46 इंचेस, तो सॉरी 44 इंचेस। तो ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास, कैन के भी और जो इनर है उसके भी। तो इसको भी हम प्लेट्स डाउन कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये देखें आप, मैंने प्लेट्स इस पे डाल दी हैं। तो और इसको मैंने बॉटम से फोल्ड भी कर दिया है दोनों पार्ट्स को। अब हम इसके ऊपर से जो इनर है उसमें भी हम प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से, ताकि ये हमारे वेस्ट के मुताबिक इसकी विड्थ हो जाए। तो ये देखें, मैंने इसको ऊपर से प्लेट डाउन कर दिया है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे इनर के मुताबिक है, इस तरह से दोनों पार्ट्स के।
अब हम मेन फैब्रिक जो है उसको सिल्क फैब्रिक पे के साथ अटैच करेंगे। तो दोनों जो साइड हैं उसको हम तकरीबन आधा इंच या 1 पौना इंच के करीब ओपन रहने देंगे और फिर उसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लिया है। दोनों की साइड्स पे थोड़ा थोड़ा ओपन छोड़ा है ताकि ये साइडों से हम इनको कपड़ों को आपस में मिला सकें। ये देखें इस तरह से। तो अब हमारे पास जो कैन वाला फैब्रिक है उसको भी हम साथ में अटैच कर लेंगे और इसकी भी दोनों साइड जो है वो साइडों से थोड़ी थोड़ी ओपन रहने देंगे ताकि इनको हम अच्छे से देखें मिला सकें। तो तीनों फैब्रिक के साइडों से तकरीबन पौना इंच के करीब ओपन रहने दिए हैं। अब दोनों फैब्रिक के सीधे वाले पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए सबसे पहले हम नेट फैब्रिक लेंगे और उनके साइड्स आपस में मिला देंगे। ये बहुत इजीली स्टिच हो जाएंगे क्योंकि हमने इनकी स्टिचिंग के लिए पौना इंच के करीब साइड से ओपन रहने दिया है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी मिला लेंगे और ये स्कर्ट बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और इसके सब पार्ट्स अलग अलग हैं। नेट फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक और कैन वाला फैब्रिक, सब जो इसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग हमने मिला के साइडों से स्टिच कर लिए हैं। तो अब हमारी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी बॉडीज़ के लिए जो फैब्रिक है उसको हम जो स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हैं। एक सिल्क 3 फैब्रिक हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम सिल्क फैब्रिक के ऊपर नेट फैब्रिक को रख के इनको बिल्कुल साइडों से स्टिच कर लेंगे और इसको 1 पार्ट बना देंगे। तो इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों को। तो ये देखें मैंने इसको साथ साथ स्टिच कर लिया है। अब ये बिल्कुल एक पार्ट बन गए हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको नेकलाइन बनाने के लिए जो हमारे पास थर्ड पीस है इसका, उसको बिल्कुल साथ साथ नेक के स्टिच कर लेंगे और 2 इंच पर जो बटन पट्टी के लिए मैंने मार्क करना था वो करके और बिल्कुल एक पाँव का बखिया छोड़ते हुए बटन पट्टी भी बना लेंगे। इस तरह मैंने पहले पिन अप कर लिया था और इसका मैंने नेक आपस में स्टिच कर लिया था। तो इसको हम जब सीधी तरफ पलटेंगे तो इस तरह नीट हमारी नेकलाइन बन के रेडी हो जाएगी। अंदर से छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये इसमें जोल वगैरह कोई भी ना आए। तो इस तरह से ये आप देखें जब इसको अब मैंने पलटा तो ये बिल्कुल नीट है और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच भी कर लेंगे ताकि नेक और सिल्क फैब्रिक अपनी जगह बैठ जाए। तो अगर कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा है साइडों से तो वो आप कट कर सकते हैं बाद में भी। तो ये देखें कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा थे स्टिचिंग के बाद ये मैंने कट कर दिए हैं और इसके साइडों से बिल्कुल साथ में रख के स्टिच कर लूँगी। और अब हम जो बैक नेक लाइन है उसका भी फैब्रिक को ऊपर नीचे रख देंगे और पिन अप कर लेंगे और उसके बाद जो बटन पट्टी के लिए निशान लगाया है और उसके साथ और नेक लाइन के साथ साथ हम इसको बिल्कुल स्टिच कर लेंगे और फिर बाद में इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। तो ये देखें हमने इसको बिल्कुल साथ साथ स्टिच कर लिया है। अब ये तीनों एक पार्ट बन गए हैं और जो बैक नेक लाइन है उसको भी हमने कर लिया। उसको सेंटर से हम कट कर लेंगे क्योंकि साइड से हमने वो स्टिच कर लिया हुआ है और पिन्स हम उतार लेंगे। पिन्स हम उतार लेंगे और इसकी जो नोक हैं वो हम कैंची की मदद से बाहर को निकाल देंगे जहाँ से हमने कट लगाया था और इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे तो नेकलाइन बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। और इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे और इसको साइडों से दूसरे फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे ताकि ये तीनों पार्ट जो हैं ये एक बन जाए। तो ये देखें हमने स्टिच कर लिया है तो ये तीनों पार्ट अब एक हो गए। अब हम इसे शोल्डर से और फिटिंग की सिलाइयाँ इसके साइडों पे लगा देंगे जहाँ हमने मार्क किया था। तो ये हमने साइडों से भी इसको स्टिच कर लिया और शोल्डर से भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे और इस फैब्रिक को हम इसी तरह रहने देंगे और स्कर्ट को हम उल्टी साइड पे उल्टी स्कर्ट की उल्टी साइड लेंगे और जो बॉडीज़ है उसकी सीधी साइड, दोनों की सीधी साइड अंदर को रखते हुए और साइडों से स्टिचिंग वाली जगह को हम पिन अप करके मिला देंगे और फिर हम इसको
स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने साइडों से जहाँ पे हमने स्टिचिंग का मार्क है वहाँ से इसको एक साथ रखते हुए मिला दिया है और इन दोनों कपड़ों को आपस में इस तरह से मिला दिया है और अब इसको स्टिच कर लेंगे साथ में। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये देखें स्लीवलेस भी अगर आप रखना चाहें तो अभी इसकी स्लीव्स अटैच नहीं है तब भी बहुत प्यारा लग रहा है और पीछे इसके हम हुक अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो स्लीव्स मैंने कट की थी सिंपल इस जो आर्म होल के साथ हम उनको रख के पहले साइडों से स्टिच करके और फिर आर्म होल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के बाद जो हमने स्टिचिंग वाला कपड़ा है ये नेट फैब्रिक से नज़र आ रहा है तो उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो ये देखें ये बाहर को निकला हुआ कपड़ा, तो इसके लिए हमने निडल में थ्रेड डाला है और हम उस फैब्रिक को जो नज़र आ रहा है उसको अंदर की तरफ मोड़ के अंदर बॉडीज़ की तरफ मोड़ के इसको हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से फिर ये नीट लुक होगी और स्लीव से जो एक्स्ट्रा स्टिचिंग वाला कपड़ा है वो बाहर को नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स को भी जो दूसरी स्लीव्स है उसके जो फैब्रिक बाहर को निकला हुआ है उसको भी अंदर की तरफ बॉडीज़ की तरफ उसका रुख मोड़ के और तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करने के बाद इसको मैंने एक बो अटैच की है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें वो बनाना मैंने सिखाया है। और इसके जो बैक नेक लाइन है उसको भी मैंने हुक लगा दी है। आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं फुल। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये नेट मैक्सी बन के रेडी हुई है और बिल्कुल रेडीमेड लग रही है। बिल्कुल आपको नहीं लगेगी कि ये घर में स्टिच की हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।